नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ऑप्शन दिया गया है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, 25 जुलाई से 10 अगस्त तक या फिर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। हम लोग बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था। आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था, तो यह 33वां संस्करण था और ये कुल तीसरी बार था जब फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। इसके पहले 1900 ईस्वी में और उसके बाद 1924 में वहाँ पे ओलंपिक का आयोजन किया गया था और 100 वर्ष बाद 2024 में अब जाकर के वहाँ पे ओलंपिक का आयोजन किया गया है। ठीक है, बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के शहर ओलंपिया में हुआ था। ठीक है, ग्रीस के शहर ओलंपिया में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में ग्रीस के ही एथेंस शहर में हुआ। ठीक है, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में जो यह संघ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या संघ, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है थॉमस बाग। और प्रत्येक वर्ष 23 जून को प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक, 5, 6 या फिर 7? तो आप सभी लोग को पता है कि भारत ने कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में एक पदक जो है आपका रजत है, यानी कि सिल्वर, और जो कि 5 पदक क्या है? वह है ब्रॉन्ज, यानी कांस्य है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किस स्पर्धा में मिला? निशानेबाजी, कुश्ती, भाला फेंक या फिर तैराकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निशानेबाजी। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर ने दिलाया। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जो कि ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया? ऑप्शन दिया गया सरबजोत सिंह, सरिता मोर, पलक गुलिया या फिर रुद्रांश पाटिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सरबजोत सिंह। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है 50 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम या फिर 52 किलोग्राम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 50 किलोग्राम। देखिए, 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लेकिन अगले दिन 7 अगस्त को क्या हुआ? 7 अगस्त को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने से पहले ही विनेश फोगाट का जो कि वजन है कुछ ज़्यादा पाया गया, लगभग 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसके बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? कांस्य, स्वर्ण, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य। ठीक है, देखिए, पेरिस ओलंपिक में अगर हम भारतीय हॉकी की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर कौन थे? पी.आर. श्रीजेश थे। और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने स्पेन को किसको हराकर जीता है? स्पेन को 2-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता है। और यह लगभग 50 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब भारत को लगातार 2 ओलंपिक में पदक मिला है। हॉकी में 2 ओलंपिक में लगातार पदक मिला है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले को कितने मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक प्राप्त हुआ? 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर या फिर 65 मीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 50 मीटर। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है,
नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जैवलिन यानी भाला फेंककर रजत पदक अपने नाम किया? 92.97 मीटर, 19.02 मीटर, 89.45 मीटर या फिर 88.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 89.45 मीटर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल मिला था पाकिस्तान के अरशद नदीम को, उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका था। और थर्ड जो पोजीशन पे थे वो थे वहाँ के ग्रेनेडा के खिलाड़ी थे और उन्होंने 88.54 मीटर जो कि भाला फेंका था, उनका नाम था एंडरसन पीटर्स और उनको कांस्य पदक मिला। आइए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, रेसलर अमन सहरावत को कितने किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम होगा, कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ? 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 74 किलोग्राम या फिर 86 किलोग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 किलोग्राम। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाले ये सबसे कम उम्र के जो है कि भारतीय बन गए हैं। इससे पहले जो है कि पीवी सिंधु को मिला था और इन्होंने जो कि 21 वर्ष और 24 दिन में यह जो कि मेडल प्राप्त किया है। कितने दिनों में? 21 वर्ष 14 दिन में। इसके पहले पीवी सिंधु के नाम पर यह रिकॉर्ड था। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? 110 खिलाड़ियों ने, 115, 117 फिर या फिर 120? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस 117 में देखें तो 117 में आपके 70 जो कि पुरुष खिलाड़ी थे और 45 महिला खिलाड़ी थी। इसके अलावा 140 सपोर्ट स्टाफ और अधिकारी भी वहाँ पर गए थे। भारत ने कुल 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में कुल 32 जो कि खेल हुए थे और 329 इवेंट यानी कि स्पर्धा हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया है 60वां, 65वां, 70वां या फिर 71वां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 71वां। ठीक है। भारत जो कि कुल 6 पदकों के साथ 71वें पोजीशन पर रहा। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु, शरद कमल अचंता, नीरज चोपड़ा या फिर ए और बी दोनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। शरद कमल अचंता की बात करें तो यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीआर श्रीजेश, मनु भाकर, विनेश फोगाट या फिर ए और बी दोनों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे या फिर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है अगले 4 सालों में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पीआर श्रीजेश कौन है? यह भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे और इन्होंने इस ओलंपिक में क्या हुआ कि जब भारतीय टीम स्पेन को हराई है उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और मनु भाकर निशानेबाज हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया अभिनव बिंद्रा, बजरंग पुनिया, विजेंदर सिंह या फिर गगन नारंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, गगन नारंग। ठीक है। गगन नारंग को भारतीय दल के लिए ये सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम लोग बात करें कि यह सेफ डी मिशन होता क्या है, ये नया वर्ड है सेफ डी मिशन, तो फ्रेंच में इसका मतलब होता है जो कि मिशन का प्रमुख। ठीक है। जो भी मिशन गया है उसका प्रमुख होता है। और सेफ डी मिशन जो है कि ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा समूह, HDFC बैंक, अडानी समूह या फिर रिलायंस समूह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदानी समूह। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है,
निम्न में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले ओलंपिक 2028 तक के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक बनाया है? रिलायंस ग्रुप, ICICI, BPCL या फिर इन्फोसिस? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BPCL। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब की गई थी BPCL की? तो इसकी स्थापना की गई 1952, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 17 में पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? चीन, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए अमेरिका ने कुल 126 पदक, टोटल कितना पदक प्राप्त किया अमेरिका ने? 126 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। 126 पदकों में देखें तो गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है और ब्रॉन्ज कितना है? तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कुल कितना है? गोल्ड जो कि अमेरिका ने प्राप्त किया था 40, ठीक है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मिला था 44, और रजत की बात करें यानी ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज अमेरिका को मिला था 42। तो कुल इस तरीके से अमेरिका को कुल 126 जो कि पदक मिला था और वो पदक तालिका में पहले पोजीशन पे रही। चीन की बात करें तो चीन जो कि 91वें स्थान पे था, 91 पोजीशन पे था। और चीन को भी गोल्ड जो गोल्ड लोक संख्या थी चीन की कितनी थी? वह 40 थी, लेकिन सिल्वर में जो कि चीन पीछे था और टोटल ओवरऑल में भी चीन पीछे था। तो अमेरिका पहले पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, 126 पदकों के साथ। और आप लोग को पता है कि भारत का पोजीशन क्या था? भारत का पोजीशन 71वां था। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, महेश भूपति या फिर डेनिल मेदवेदेव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और यह उनका पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है और सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक जो कि विजेता खिलाड़ी भी बन गए हैं। किसमें? टेनिस में एकल में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में एक नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा, अरफत नदीम, एंडरसन पीटर्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरफत नदीम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। इन्होंने कितना मीटर फेंका था भाला? 92.97। नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा ने कितना दूर फेंका था? 89.45, ठीक है। एंडरसन पीटर्स जो कि तीसरे स्थान पर रहे, कांस्य पदक इन्होंने जीता। इन्होंने कितनी दूरी तक फेंका था? इनका जो भाला फेंक की दूरी थी वह थी 88.54, ठीक है, 88.54 मीटर। तो अरफत नदीम 92.97 मीटर, नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर और एंडरसन पीटर्स इन्होंने कितने दूर फेंका था? 88.454 मीटर्स। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? नई दिल्ली, टोक्यो, लॉस एंजल्स या फिर बीजिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये अमेरिका में, USA, ठीक है, वहाँ पे होगा 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 34वां संस्करण होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 कुल कितने नए खेलों को पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया? 3, 4, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। कुल 4 नए खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये 4 खेल है कौन कौन से हैं? ये 4 खेल आपके हैं, ब्रेकिंग हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ब्रेकिंग पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग और तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा हो जाएगा सर्फिंग। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन, प्ले एंड विन गेम, गेम इज डिग्निटी, यूनाइटेड बाई इमोशंस? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेम वाइड ओपन। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना, धीनिधि दे सिंधु, अमन सहरावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीनिधि दे सिंधु। और यह जो कि तैराक हैं, भारतीय तैराक हैं, सबसे कम उम्र के जो कि खिलाड़ी हैं। और इनकी उम्र क्या है वर्तमान में? जब ये पार्टिसिपेट किए थे इसमें यहाँ पर ओलंपिक में तो 14 वर्ष था।
इसके पहले रिकॉर्ड जो है कि 11 वर्ष आरती शाह के नाम था, ठीक है। और ये सेकेंड जो है कि रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं कौन, धीनिधि देसिंधु, जिनकी उम्र कितनी थी, 14 वर्ष थी। सबसे अधिक उम्र की बात करेंगे, सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो रोहन बोपन्ना थे। इनकी उम्र इस ओलंपिक में 44 वर्ष थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया, गगन नारंग, रोहन बोपन्ना, अभिनव बिंद्रा या फिर नीरज चोपड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ, सीन नदी के किनारे, स्टेड डी फ्रांस, पार्क डेस प्रिंसेस या फिर पोर्ट डे ला चैपल एरिना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे भी कहाँ हुआ था, तो सीन नदी के किनारे हुआ था जार्डिन्स डू ट्रोकोडेरा में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, यह उद्घाटन समारोह की बात हो रही है। अगर हम लोग बात करें समापन समारोह कहाँ हुआ, समापन समारोह हुआ था स्टेड डी फ्रांस में हुआ था। और स्टेड डी फ्रांस को फ्रांस का राष्ट्रीय स्टेडियम कहा जाता है। स्टेड डी फ्रांस को इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस का राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है, तो स्टेड डी फ्रांस। और बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के ही राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन थे, राष्ट्रपति वहाँ के थे इमैनुअल मैक्रोन, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता, मौली अकालाघन, टोरी हुस्क, लियोन मर्चेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियोन मर्चेंट। लियोन मर्चेंट की बात करें तो यह फ्रांस की तैराक है, और इन्होंने कुल कितना पदक जीता था, इन्होंने कुल 5 पदक जीता था, ठीक है, कुल 5 पदक जीता, जिसमें से 4 गोल्ड, देख रहे हैं अकेले 4 गोल्ड जीत जा रहे हैं, 4 गोल्ड, और जो है कि 1 कांस्य पदक जीता था इन्होंने, 1 कांस्य पदक जीता था। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता, चीन, जापान, अमेरिका या फिर बेल्जियम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। चीन ने इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला जो कि गोल्ड मेडल जीता था, और इसके साथ ही 300 गोल्ड मेडल जीतने वाला ओलंपिक में चीन पहला देश बन गया, ठीक है। चीन के खिलाड़ी हुआंग यूटिंग और सेफ लिहासो ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर जीता था, तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, ओलंपिक फ्रिज, ओलंपिक छल्ले, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज क्या होता है, तो ओलंपिक फ्रिज जो है कि पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित होता है। फ्रिजियन कैप क्या होता है, फ्रिजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और ओलंपिक फ्रिज को नीले, सफ़ेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कलर की, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें से ओलंपिक जो फ्रिज था उसमें से कौन सा कलर शामिल नहीं है, तो यहाँ पे 3 कलर है, आप लोगों को याद रखना है, नीला, सफ़ेद और लाल। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों का आयोजन हुआ, 30, 32, 35 या फिर 40। तो मैंने पहले भी बताया कि पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल हुए थे, 32 खेल हुए थे, और 32 खेलों में 329 स्पर्धाएं या फिर इवेंट हुए थे, ठीक है। भारत ने कुल कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया, भारत ने कुल 16 खेलों के, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत ने कुल 16 खेलों के 69 इवेंट में, यानी 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, 69 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया था। कुल देश कितने भाग लिए थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल देश या ओलंपिक समिति कितनी बनी थी, तो कुल 206 ओलंपिक समितियां बनी थी, ठीक है। या कुल देश की अगर प्रश्न पूछता है कुल कितने देश शामिल हुए, तब भी 206, या फिर कुल ओलंपिक समितियां कितनी बनी, तो भी 206 हुई थी। और कुल कितने एथलीट भाग लिए थे, अगर एथलीट की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, कुल कितने थे टोटल, तो टोटल जो एथलीट थे उनकी संख्या थी 10,714। इतने खिलाड़ी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे अब की बार ओलंपिक में 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा, मीराबाई चानू, विजेंदर सिंह या फिर राजवर्धन सिंह राठौर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, कब भाग लिया। तो भारतीयों ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 1900 ईस्वी में,
ठीक है, 1900 ईस्वी में पार्टिसिपेट किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, कब भागीदारी की, तो वो भी 1900 हो जाएगा। और भारत ने भी 1900 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार, और महिलाओं ने भी पहली बार, महिलाएं मतलब वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की नहीं। तो 1900 ईस्वी में भारत ने पार्टिसिपेट किया और महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया पहली बार। अब भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई? 1927 में, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? PT उषा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? भारत की ओर से पहली बार कौन पार्टिसिपेट किया था? तो किया था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, जो कि एंग्लो इंडियन थे। अगर बात करें कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हो जाएगी मेरी लीला राव। ठीक है, तो ये कुल 30 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।